सावधान। बोलो दशलक्षण महापर्व की जय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो वाहिनीनाय नमो हरिहराय नमो लोये सर्वसाधु नमः समय साराय वंदे तो सर्वसिद्धे समय सार परमागम कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा विरचित महान आध्यात्मिक ग्रंथ, उसकी दूसरी गाथा के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। दूसरी गाथा अपन पढ़ते हैं साथ में। जीवो चरित हंस नाणिलोतम ही समयम जान इनम चतम जान पर समय प्रज्ञानवान जीवा कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने समय के दो भेद किए, स्व समय और पर समय। अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय का अर्थ बताया। समय मतलब जीव नामक पदार्थ। कहते हैं कि वो कौन जीव नामक पदार्थ कैसा है, वो कि जो स्व समय और पर समय रूप परिणमित होता है। तो कहते हैं वह समय कैसा है, तो उस समय की कितनी विशेषताएं बतलाई? 7। तो 7 विशेषताओं को अपन अभी पिछले विगत 5 दिनों से लगातार स्मरण कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 5 दिन में तो याद हो जाना चाहिए। सबको याद हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, ये अभी कम से कम 3 विशेषताओं की अपनी जो चर्चा चल चुकी उतने तो याद हो ही गया। 4 तो मतलब एकदम इजी है। सबसे पहली विशेषता क्या है? ठीक है भैया, क्या नाम आपका? अतिशय भैया, याद हो गए? कितने? 3 हो गए कि पूरे 7 हो गए? 3। हाँ ठीक है, दोहराना साथ में। पहली विशेषता क्या है अतिशय भैया? सत्ता सही। दूसरी विशेषता? नहीं, वो याद मत करो, आप लिपसिंग भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हाँ, क्या कहा था दूसरे नंबर में? दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूपी। देखो, एकदम आपने एकदम सिंपल प्रोसीजर है। मैं हूं, मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्शन स्वाभाविक। सबसे पहले क्या बताया? मैं हूं, मैं हूं, मेरी सत्ता है। तो अपने जन शासन के अंदर में उत्पाद व द्रव्य में ही मेरी सत्ता है। मेरी सत्ता कैसी है? उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व रूप परिणमन के लिए, द्रव्य रूप सुरक्षित रहने के लिए मुझे किसी भी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं। मेरी सत्ता मेरे से। मेरी सत्ता किससे है? मेरे से। ठीक है, मैं हूं, तो मेरी क्या पहचान है? मेरा क्या वजूद है? मेरी एक मेरा क्या लक्षण है जिससे मैं पहचाना जाऊं? तो दूसरा नंबर में क्या बताया? दर्शन ज्ञान स्वरूपी चेतना। याद रहेगा अतिशय भी? आप कितने हो गए? 2। तीसरे नंबर में आप कहते हैं कि सिर्फ अनंत गुण में सिर्फ ज्ञान मेरे अंदर में है क्या? तो कहते हैं नहीं, कितने धर्म है मेरे अंदर में? अनंत धर्मात्मा। फिर कहा कि अनंत धर्मी आत्मा में है क्या? तो नहीं, अनंत धर्म के साथ में गुण भी है और गुणों की पर्याय, गुण पर्यायवान, एकदम बिल्कुल 1 by 1 1 by 1 1 by 1 एकदम स्वरूप बदलाया।
मतलब ऐसा है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चर्चा की आचार्य भगवान सिद्धांत। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। फिर 5वें नंबर में कहते हैं कि मैं गुण पर्यायवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। आपने बता दिया तो ज्ञान की कोई और विशेषता भी है क्या? तो कहते हैं हाँ है विशेषता है। ज्ञान कैसा है तुम्हारा? स्वपर प्रकाश। तुम्हारा ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाश। मेरा ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाश। स्वपर प्रकाशक होने पर भी कैसा है वो? एक है, एक रूप है। 6वें नंबर में फिर भेद ज्ञान कराया। 6वें नंबर में फिर क्या कराया? भेद। कि भाई तू है तो तू अपने से तो अभिन्न है, लेकिन भिन्न किससे है? कि आकाश आदि 6 द्रव्यों से कैसा है तू? भिन्न है। 6 द्रव्य इसलिए लेना कि अपने जीव के अलावा अन्य जीव भी क्या हो गए? भिन्न है। और फिर कहते हैं कि ये भिन्नता केवल ये जो स्थूल रूप से दिखाई दे रही है ऐसी भिन्नता नहीं है, कि जहां पर तू रह रहा है, जिस जगह में जिनके साथ रह रहा है तुम, उस उस उससे भी तू कैसा है? भिन्न है। उसके साथ रहते हुए भी अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं। मतलब मैं शरीर और आत्मा एक साथ रह रहे हैं, कर्म और आत्मा एक साथ रह रहे हैं, एक क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र में रहने पर भी आत्मा है वह अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं। इतनी बढ़िया प्रोसीजर है। परिचय कराते हुए भेद विज्ञान तक ले गए। परिचय कराते हुए कहां तक ले गए हैं? भेद विज्ञान, स्टेप बाय स्टेप। भैया याद हो गए? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 5 दिन हो गए, है ना? अब जो है वो कोई बहाना नहीं चलेगा। अब क्या नहीं चलेगा? कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जो है, अब तो वापसी के दिन आ रहे हैं ना। अब तो कहाँ के दिन आ रहे हैं? अब तो वापसी के दिन आ रहे हैं। तो अब बहाने का काम खत्म। अब अभी तक चढ़ान चल रही थी, अब क्या चल रही है? ढलान चल रही है अब तो, ठीक है। तो अब तो ढलान के समय ऐसी चैतन्य की खुमारी चढ़नी चाहिए कि कोई विषय हमारे ज्ञान से छूटना चाहिए ही नहीं, ठीक है। उसमें से अपन ने 2 विशेषणों की चर्चा बहुत विस्तार से की। तीसरे विशेषण की चर्चा कल अपन ने यहाँ पर प्रारंभ की थी। 2 विशेषण की चर्चा अपन ने अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के, वस्तु स्वरूप को लेकर के अपन ने चर्चा की कि वास्तव में मैं कैसा हूँ। तीसरे नंबर पर का जो चर्चा का केंद्र बिंदु अपना चल रहा था, अपन उसको प्रारंभ करते हैं। तीसरे नंबर की विशेषता क्या बतलाई है? कि ये आत्मा है, जीव नामक पदार्थ है, वो कैसा है? अनंत धर्म है। कैसा है वो आत्मा? अनंत धर्म। और अनंत धर्मात्मक ऐसे ही नहीं कहा, अनंत धर्मात्मक होते हुए भी एक धर्मी पने को छोड़ता नहीं है। मतलब आत्मा के अंदर में अनंत धर्म है, लेकिन आत्मा के 2 टुकड़े होते नहीं है। कहने का मतलब है आत्मा खंड खंड रूप होता नहीं है। अनंत धर्म रहते हुए भी आत्मा में, आत्मा तो कैसा है? अखंड है। आत्मा कैसा है? अखंड। ये आत्मा की विशेषता बतलाते हुए आत्मा की अखंडता बतलाई। क्या बतलाई? आत्मा की विशेषता बतलाते हुए आत्मा की क्या बताई? अखंडता। जैसे अपन कल बताया था ना आपको कि भारत की अखंडता के लिए नारा दिया जाता है। क्या नारा दिया जाता है? अनेकता में एकता। कहते वो तो भारत की अखंडता को बताने के लिए किया जाता है। वस्तु स्वरूप में भी ऐसे ही है कि अनेकता में एकता, वस्तु की विशेषता। फिर से एक बार क्या कहा अतिशय भैया? अनेकता में एकता, वस्तु की विशेषता। ये किसकी विशेषता है? मेरी विशेषता। किसकी विशेषता है? मेरी। कि मैं अनंत धर्मात्मक होते हुए भी कैसा हूं? एक हूं। अनंत धर्मात्मक होते हुए भी कैसा हूं? एक। अब कल एक प्रश्न भी आया था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी था कि ये धर्म जो है, ये धर्म, द्रव्य, 10 धर्म, और यहाँ पर जो धर्म शब्द है, तीनों एक है कि तीनों अलग अलग? तीनों अलग अलग है। तीनों कैसा है? अलग अलग है। 6 द्रव्यों में जो धर्म द्रव्य आता है, वो धर्म द्रव्य गमन करने में निमित्त होता है। किसमें निमित्त होता है? गमन करने। वो धर्म द्रव्य अलग है। और जो 10 धर्म है, ये जीव के चारित्र गुण, पहले दिन ही बताते थे, जीव के चारित्र गुण की निर्मल पर्याय, ये पर्याय। ठीक है, 10 धर्म क्या है? वो
पर्याय, और धर्म है वो एक पर्टिकुलर अलग क्या है, द्रव्य। और यहाँ पर जो धर्म की चर्चा की गई वो क्या है, आत्मा का गुण है। वो आत्मा का क्या है, गुण है। धर्म को गुण कह सकते हैं, और बहुत जगह धर्म को गुण कहा है। गुण को धर्म का ही नहीं कहा, बहुत कम, मतलब एक आध जगह कहा होगा तो मुझे भी ध्यान में नहीं है जिनवाणी के अंदर में। पर आचार्य भगवंत ने धर्म को, क्योंकि धर्म वास्तव में आत्मा के क्या है, गुण कहला सकते हैं। आत्मा धर्म अनंत धर्मात्मक है। तो यहाँ पर धर्म शब्द का क्या मतलब है, यहाँ पर, यहाँ धर्म शब्द का मतलब है कि आत्मा में, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है, आत्मा भेद रूप भी है, आत्मा अभेद रूप भी है। ये धर्म है, इनका नाम धर्म है। यहाँ पर, यहाँ जो अनंत अनेक धर्मात्मक जो शब्द कहा है, वहां धर्म का मतलब क्या है कि आत्मा में रहने वाले धर्म, उसको धर्म कहा। इसको धर्म कहा यहाँ पर, आत्मा में रहने वाले धर्म को। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अतिशय भैया, फॉर एग्जाम्पल, नित्य, एक, वेद, ध्यान में रखना। धर्म नाम सुनते ही आपको नित्य, नित्य, एक, अनेक, वेद, अवेद ख्याल में आ जाना चाहिए। धर्म से कहते ही क्या ख्याल में आना चाहिए, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, वेद, अवेद। ऐसे कितने धर्म आत्मा में, अनंत। तो जिनवाणी में सैंपल के आपको 20-25, आप यदि, मैं आपको कल होमवर्क देता हूँ, आप लिस्ट बना के लाओ, पूरी जिनवाणी के अंदर में परस्पर विरोधी कितने धर्म आचार्य भगवंतों ने बतलाए। आप मुश्किल से 25-50 तक भी पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात। केवली ज्ञान गम्य है, कैसे ज्ञान का विषय है, केवली भगवान के ज्ञान को। ऐसे अनंत धर्म आत्मा में, कितने धर्म आत्मा में, अनंत। ठीक है, कैसे, कितने धर्म आत्मा में, अनंत। कौन से, नित्य, अपन वो भजन में गाते हैं ना जिनवाणी स्तुति में, नित्य नित्य वस्तु कथंचित भेद भेद अनेकांत रूपा जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। और ऐसा वस्तु का स्वरूप सिद्ध करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, इसमें इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। ये जिन शासन का निर्बाध शासन है, ये जिन शासन का कैसा शासन नहीं है, निर्बाध, जिसमें किसी को कोई बाधा उत्पन्न होने वाली है। लेकिन जो प्रतिवादी है उनको ऑब्जेक्शन होता है कि भाई आप ये बोलो कि आत्मा एक होती है। हाँ, क्या तो एक भी होती है और अनेक भी होती है। तकलीफ यहाँ खड़ी हो जाती है उनको। तकलीफ कहाँ खड़ी हो जाती है कि प्रांजल एक भी है और अनेक भी। ये कैसा जादू है कि एक भी है और अनेक भी है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। उनको तकलीफ हो जाती है, या तो एक कहो या क्या कहो आप, अनेक कहो, क्योंकि वो ऐसे ही मानते हैं। या तो नित्य कह लो या आत्मा को क्या कह लो, अनित्य कह लो। यदि आप नित्य भी कहते हो और अनित्य, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तो भाई आप द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो वस्तु कैसी है, एक है। वस्तु कैसी है, एक है। ये आत्मा जो है, द्रव्य की अपेक्षा से देखो कि आत्म द्रव्य कितना है, मेरा, मैं स्वयं आत्म द्रव्य कितना हूं, एक। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। लेकिन पर्याय की तरफ से उसी आत्मा को देखा जाए तो आत्मा कितने रूप में दिखाई देती है, अनेक रूप में दिखाई देती कि नहीं भाई। आत्मा अनेक, मतलब अवस्था की अपेक्षा से भी देख लो आप। अभी पहले बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। पर्याय की अपेक्षा देखने पर कितने रूप दिखाई देती है, अनेक रूप दिखाई। और द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो कितने रूप दिखाई देती है, एक है आत्मा। आत्मा तो एक ही है ना, अन्वय की नहीं है। पर्याय की तरफ से देखा जाए तो कितने रूप में दिखाई दे रही है, वो अनेक रूप में दिखाई। तो ये इस विशेषता को बतलाते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि वस्तु कैसी है, अनेक धर्म रूप है। कितने, कैसी है वो, अनंत धर्मात्मक है। कैसी है वस्तु, मैं कैसा हूं, अनंत धर्मात्मक। मैं कैसा हूं, अनंत धर्म। और इसी को अपने जिन शासन में अनेकांत था, इसी को अपने जिन शासन में क्या कहा है, अनेकांत। कल एक और आप लोग के सामने चर्चा का केंद्र बिंदु था अपना कि ये जो धर्म है,
इसके पहले आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन गुण बतलाया, फिर अभी यहाँ पर आत्मा के क्या बतलाए, धर्म बतलाए। तो ये आत्मा का गुण और जो धर्म है ये एक ही है या इसमें कुछ असमानताएं भी है? तो अपन ने कल 4 बिंदुओं के आधार से उसकी चर्चा की थी। सबका कहना था कि एक बार और आप उसको रिपीट कर दीजिएगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि एक बार सुनने से वो ख्याल में नहीं आता है। अपन 2 बार 3 बार उसको रिपीट करेंगे तो आप ख्याल में आ जाएगा वो। ठीक है, कितने अंतर बतलाए थे अपन ने कल? 4। गुण मतलब ज्ञान दर्शन, गुण मतलब क्या? ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य अनुज्ञा, इसको क्या कहा है? गुण। इसको क्या कहा है? गुण। अब गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है, मैं अगले विशेषण में बताऊंगा आपको। थोड़ा भी सामान्य ज्ञान हो जाए शब्दों का। इसको तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? गुण। और ये एक अनेक भेद अभेद तत् अतत् सत असत, इसको आचार्य भगवान ने क्या कहा है? धर्म। तो कहते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई गुण की ज्ञान की तो पर्याय होती है, ज्ञान की जानना 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 रूप क्या हो रही है? पर्याय। लेकिन नित्य जो है कहते उसकी कोई पर्याय होती है नहीं, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है। वस्तु किसकी अपेक्षा नित्य है? द्रव्य की अपेक्षा नित्य। बस वहां पर तो आचार्य भगवान को स्वरूप बतलाना है। आचार्य भगवान को क्या बतलाना है वहां पर? स्वरूप बतलाना है। तो उसकी क्या नहीं होती है? पर्याय नहीं होती। सेकंड नंबर में कल बतलाया था कि द्रव्य जो गुण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? निरपेक्ष। गुण कैसे होते हैं? तो ज्ञान को किसी पर की अपेक्षा नहीं है और न ज्ञान सापेक्ष होता है कि मैं ऐसा कहूं कि आत्मा जो है कथनचित ज्ञान वाला, कि किसी अपेक्षा से ज्ञान वाला है क्या आत्मा? हा? आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी ही है। आत्मा किसी अपेक्षा से क्या अपेक्षा लगाओगे? अच्छा बताओ आप। या आत्मा कथनचित ज्ञान वाला नहीं, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूपी। उसमें कथनचित शब्द का प्रयोग हो सकता, पर से निरपेक्ष है। वो कैसा है? पर से। और धर्म कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। धर्म कैसे होते हैं? सापेक्ष। नित्य अपेक्षित है, अनित्य धर्म अपेक्षित है। क्योंकि नित्य धर्म आत्मा का कहा तो किसकी अपेक्षा कहा? द्रव्य। एक विषय जो धर्म कहा वो किसकी अपेक्षा से कहा? द्रव्य की अपेक्षा से। में जैसे अस्थि रूप धर्म का, आत्मा का अस्थि रूप धर्म भी आत्मा में है और नास्ति रूप धर्म भी आत्मा में। तो देखो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप लोग बता सकते हो कि आत्मा में अस्थि रूप धर्म भी है और आत्मा में नास्ति रूप धर्म है, कैसे? प्रश्न उठता है कैसे? ये नित्य रूप धर्म है, अनित्य रूप धर्म है, एक रूप धर्म है, अनेक रूप धर्म है, भेद रूप धर्म है, अभेद रूप धर्म है। कहते हैं अस्थि रूप धर्म भी है और नास्ति रूप धर्म भी है। तो कैसे? अतिशय भैया कैसे? हाँ कैसे? कि स्व से अस्थि और पर से, सीधी सी बात है। अपने स्व की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? अस्थि रूप है, मैं कि नहीं? और पर की अपेक्षा से आत्मा कैसा है? नास्ति रूप है। क्योंकि पर की आत्मा में क्या है? नास्ति। समझ में कि नहीं है? ऐसे आत्मा के अंदर में कितने धर्म है? अनंत धर्म। कितने धर्म है आत्मा के अंदर में? अनंत। ठीक है, ऐसे आत्मा के अंदर में अनंत धर्म है। तो ये जो 4 अंतर है वो थोड़ा स्मरण में रखिएगा। आपको कहीं पर भी जब भी धर्म की चर्चा, गुणों की चर्चा हो तो आपको क्लियर ध्यान में आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो आत्मा में अनंत धर्म है, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, अस्थि नास्ति, इसमें कौन सा धर्म महत्वपूर्ण है? कौन सा धर्म जो है वो मुख्य है? आगम भैया, कौन सा धर्म मुख्य है? नित्य है आत्मा का धर्म और अनित्य भी आत्मा का धर्म है। आत्मा एक है। अपन जैसे समय सार पढ़ते हैं ना, तो उसमें अहम एक को खलु शुद्धो निम्नो नान दंसन समग्रो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। मैं कि नहीं आया? आत्मा एक भी है और अनेक भी है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। मैं अभी दिक्कत यही होती है, माइक शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कैसे? कि परमाणु की अपेक्षा से कैसा है? और स्कंद की अपेक्षा से कैसा है? अशुद्ध है। और मैं कि नहीं आया है? तो मेरा प्रश्न है कि आत्मा के अंदर में जो अनंत धर्म है उसमें मुख्य धर्म कौन से हैं?
मुख्य धर्म कौन सा है? सिद्धांत भैया आ जाओ, बोलो मुख्य धर्म कौन सा है? हाँ, अस्थि, अस्थि मुख्य धर्म है। और हाँ, ज्ञान, अरे वो तो गुण हो गया भाई, मैं तो धर्म पूछ रहा हूं, है ना? हाँ, कल बताया तो आपको, वस्तु में कोई भी मुख्य गौण होता नहीं है। कल आपको ये विशेषता बताई थी उसकी, अनंत धर्म जो आत्मा में है उसमें कोई मुख्य गौण नहीं है, भूल गए आप? ठीक है, कोई भी मुख्य गौण नहीं होता, सारे धर्म ही आत्मा के अंदर पूरी हयाती के साथ, पूरी हैसियत के साथ, पूरे वजूद के साथ और पूरे समझ लो मुख्यता के साथ में सारे के सारे अनंत धर्म एक साथ एक समय में वस्तु के अंदर में रहते हैं। कोई वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता है। मुख्य गौण कहाँ होते हैं? वाणी में और ज्ञान में। ये सिद्धांत ध्यान में रखना। आगम भैया क्या कहा? वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता। कहाँ मुख्य गौण होता है? वाणी में और क्यों होता है वहां पर? क्योंकि वाणी एक समय में एक ही धर्म को कह सकती है, अनंत धर्मों को कहने में वाणी क्या है? असमर्थ। भैया वाणी एक समय में, यदि मैं कहूंगा कि आत्मा नित्य है तो उस समय अनित्य नाम का धर्म उसका अभाव हो गया ना? नहीं हुआ तो क्या हुआ उस समय? गौण हो गया। उस समय क्या हो गया? वो उसको क्या वो क्या हो गया? गौण हो गया। एक समय में मैं एक शांतिनाथ भगवान का अर्घ चढ़ा सकता हूँ, दूसरे समय में ऐसा मतलब तो नहीं है कि मैं पार्श्वनाथ भगवान का अभावी हो गया कि नहीं, उस समय पार्श्वनाथ भगवान की पूजा क्या है? गौण है। अन्वय के नहीं आए। ये व्यवस्था है अपने जिन शासन के अंदर में। अपने जिन शासन के अंदर में क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था है। तो समय सार में जब कुंद कुंद आचार्य भगवंत एक विभक्त एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा करते हैं तो समझ लेना वहां पर एक स्वभाव की मुख्यता है। कौन से स्वभाव की मुख्यता है? एक स्वभाव। वहां पर पर्याय दृष्टि, पर्याय को वहां पर क्या किया है? भेद रूप वस्तु को, अनेक रूप वस्तु को वहां पर क्या कर दिया है? गौण कर दिया। क्यों गौण किया है? मुख्य और गौण क्यों किया जाता है वाणी के अंदर में? कि उसका एक प्रयोजन होता है, उसका एक क्या होता है? प्रयोजन होता है। ये कोई चीज मुख्य करी जा रही है तो कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार में एक अभेद वस्तु को जो मुख्य किया तो उसका उसके पीछे प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि उसके बिना, उसके लक्ष्य के बिना कभी भी जीव को तीन काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है नहीं। इसलिए तो, क्योंकि जो पर्याय होती है ना, तो पर्याय का स्वरूप है। क्या स्वरूप है पर्याय का? कि जो बदल जाती है, जो पर्याय क्या हो जाती है? बदल जाती है। और बदल जाती है उस पर कभी विश्वास किया जा सकता नहीं। दुनिया की रीत है ये तो, कि जो बदल जाए उस पर कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं, जो अपनी बातों से मुकर जाए उस पर कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं, क्षणभंगुर है वो तो। क्या है? क्षणभंगुर। आप उस पर विश्वास करने जाओगे जब तक तो वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तब तक तो वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव ने किसको मुख्य किया? एक अभेद वस्तु को मुख्य किया। क्यों? क्योंकि वो कभी तीन काल में बदलती है नहीं। वो कभी तीन काल में बदलती नहीं है। तो ऐसे ये जो विशेषताएं, अनंत धर्मों की जो विशेषता है वो आपको ख्याल में रखनी है। दूसरी बात कि जो आत्मा में अनंत धर्म है वो आत्मा में सारे ही अनंत धर्म रहते हैं ऐसा नहीं है। धवला में आचार्य भगवंत ने कहा कि वस्तु में जिसकी संभावना है वही अनंत धर्म रहेंगे, जिसकी संभावना नहीं है ऐसे अनंत धर्म आत्मा के अंदर में रहते नहीं। क्या कहा फिर से एक बार? वस्तु में जिसकी क्या है? संभावना, पॉजिटिविटी है, रहने की संभावना है, वही अनंत धर्म रहेंगे। जिसकी रहने की संभावना नहीं है ऐसे अनंत धर्म आत्मा के अंदर में रहते नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि जड़ चेतन अपोजिट धर्म है कि नहीं है? जड़ और चेतन अपोजिट धर्म है कि नहीं है? चेतन अचेतन, जैसे ऐसा ऐसा हो सकता है कि आत्मा कथनचित चेतन और कथनचित अचेतन, अपोजिट धर्म है कि नहीं है? अरे बोलो, अपोजिट धर्म है कि नहीं है? चेतन और अचेतन दोनों अपोजिट धर्म है कि नहीं है? विरोधी धर्म है कि नहीं है? तो भाई आत्मा कथनचित चेतन और कथनचित अचेतन, शरीर की अपेक्षा से अचेतन और आत्मा आत्मा की अपेक्षा से चेतन, ऐसा हो सकता है कि नहीं?
ये दो द्रव्यों में तो कभी घटित होगा ही नहीं। कितने द्रव्यों में घटित होगा? एक। जैसे अपन ने उसमें नियम लगाया था उत्पाद में द्रव्य में, वैसे ही यहाँ नियम कितने द्रव्य में घटित होगा? अरे एक ही द्रव्य जिस समय नित्य है उसी समय क्या है? वो अनित्य है। तो एक ही द्रव्य जिस समय चेतन है उसी समय क्या होगा? अचेतन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी अपेक्षा से, कोई अपेक्षा से नहीं हो सकता। हाँ, कोई अपेक्षा से नहीं हो सकता। अरे किसी अपेक्षा से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों धर्म की एक साथ वस्तु में रहने की संभावना ही नहीं है। इसमें यदि अनेकांत घटित होगा तो कैसे घटित होगा? इसको गुरुदेव श्री समझाते हुए बोलते थे कि अस्थि नास्ति रूप होगा। इसमें कैसे घटित होगा? अस्थि नास्ति। कैसे? कि आत्मा चेतन है, अचेतन नहीं। कैसा कैसा अनेकांत घटित होगा? आत्मा चेतन है, अचेतन नहीं। समझ में कि नहीं? कि कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन है, ऐसा अनेकांत घटित नहीं होगा। समझ में कि नहीं आया? ये ऐसा मत लगाना हर जगह, ये हर जगह कथनचित लगा दो और काम हो जाएगा। समझ में कि नहीं आया? ये तो ऐसी चीज है कि जहां संभावना है वहीं लगेगी, जहां संभावना नहीं है वहां पर लगने वाला नहीं है। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, कि वस्तु में जिसकी संभावना है वही भी परस्पर अपोजिट धर्म रहेंगे। जिसकी संभावना नहीं है वो वस्तु में रह सकते नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आत्मा चेतन रूप है और चेतन रूप ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कथनचित चेतन रूप है और कथनचित अचेतन रूप, ऐसा कभी तीन काल में हो सकता है नहीं। समझ में है कि नहीं? अपन ऐसा कहें कि जैसे मूर्तिक और अमूर्तिक अपोजिट धर्म है कि नहीं है भाई? मूर्तिक और अमूर्तिक, ये तो दो शब्द का मतलब पहले समझाया हूं ना मैं, इसलिए ऐसे शब्द ले रहा हूं जो आपको पहले बतला चुका हूं। है का मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों अपोजिट धर्म है कि नहीं? अपोजिट। भाई आत्मा कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? कहते वस्तु में क्यों नहीं हो सकता? न्याय लगा लेना। क्या न्याय है? कि वस्तु में इन दोनों धर्मों की रहने की संभावना ही नहीं, संभावना ही नहीं है। इसमें भी वैसे ही अनेकांत लगेगा। कैसा? कि आत्मा अमूर्तिक ही है, मूर्तिक नहीं। अस्थि नास्ति रूप, मूर्तिक ही है, अमूर्तिक ही है, मूर्तिक नहीं। आत्मा कभी तीन काल में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो सकता नहीं। समझ में कि नहीं है? अपोजिट है इसका मतलब है सब सारे अपोजिट लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। ये अपोजिट का मतलब है कि अनंत है लेकिन जिसकी वस्तु में रहने की क्या है? संभावना। जिसकी आत्मा में रहने की क्या है? संभावना है। वो ही अनंत धर्म आत्मा के अंदर में रहते हैं। जिसकी संभावना नहीं है ऐसे अनंत धर्म आत्मा के अंदर में रह सकते नहीं रह सकते ऐसे। तो ये तीन चार जो बातें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये अनंत धर्म का सौंदर्य ख्याल में आएगा। ये अनंत आत्मा कैसा है? अनंत धर्मात्मक। आत्मा कैसा है? अनंत धर्मात्मक। और इसी को अपन ऐसे ही शब्द में कैसे, आत्मा अनेकांतात्मक है। आत्मा कैसा है? अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक कहो चाहे अनेक धर्मात्मक कहो, कहते दोनों कैसी बात है? एक ही बात है। और इस अनेकांत रूप वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने जिस शैली का निरूपण किया उस शैली का नाम क्या है? स्यादवाद शैली। उस शैली का नाम क्या है? स्यादवाद शैली। मतलब जैसे अपन लौकिक में कभी बातचीत के माध्यम से भाई ठीक है तुम्हारी भी बात सही है, तुम्हारी भी बात सही है, अपन तो कैसे है? अनेकांतवाद। ऐसा अनेकांत घटित नहीं होता। बहुत बड़ी समझ लो लोगों के दिमाग में इस अनेकांत और स्यादवाद के संबंध में भ्रम पड़ा हुआ है। किसी की ऐसी सामान्य जनरल लौकिक भाषा में अनेकांत घटित नहीं होता है। समझ में कि नहीं आया? वहां तो वो ठीक है अपनी अपनी बात को कहने की अपेक्षा होती है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको अनेकांत और स्यादवाद में आप शामिल कर सकते हैं नहीं हो। अनेकांत रूप वस्तु और स्यादवाद का निरूपण जो है वस्तु स्वरूप के संदर्भ में ही होगा, अन्य किसी के संदर्भ में हो सकता है ही नहीं। समझ में कि नहीं आया? वस्तु स्वरूप के संदर्भ में ही होगा, बाकी किसी के संदर्भ में हो सकता नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना इस बात को कि
जो अनेकांत रूप वस्तु स्वरूप है, आत्मा अनंत धर्मात्मक है, तो कहते हैं उस अनंत धर्मात्मक आत्मा को कथन करने के लिए आचार्य भगवान ने कौन सी शैली बनाई है? शादवाद शैली। और शादवाद शैली के माध्यम से उस अनंत धर्मात्मक आत्मा को समझाने का प्रयास किया। किसको समझाने का प्रयास किया? अनंत धर्मात्मक आत्मा को समझाने का प्रयास किया। इसलिए ये तीसरे नंबर का विशेषण मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तीसरे नंबर के विशेषण में आचार्य भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा कैसा है? अनंत धर्म। आत्मा कैसा है? फिर से एक बार बोलो, आत्मा कैसा है? मेरे स्वरूप के अंदर में जब ऐसे परस्पर विरोधी धर्म, अनंत धर्म आत्मा के अंदर में रह सकते हैं, तो इस संसार के अंदर में अनेक विरोधी विचारधाराओं के बीच में भी मैं समता और सहजता अपने अंदर में क्यों धारण नहीं कर सकता? मैं कि नहीं आए? क्या इससे अपने को प्रयोजन सिद्ध करना है? क्या सिद्ध प्रयोजन करना है? कि जब मेरे आत्मा के अंदर में परस्पर अपोजिट कितने धर्म रह सकते हैं? अनंत धर्म रह सकते हैं। तो इस संसार के अंदर में परस्पर अपोजिट अनेक विचारधाराओं के लोग रह सकते हैं, और उनके बीच में भी मैं कैसा रह सकता हूँ? सहज और शांत रह सकता हूँ। जब वस्तु स्वरूप भी ऐसा है, तो मैं वस्तु स्वरूप के अनुरूप में कैसे नहीं रह सकता? समझा है कि नहीं है? इसलिए कहीं ये तो लौकिक में भी कहीं आपको विरोधाभास दिखाई देवे या विरोध दिखाई देवे, तो सबसे बड़ा मंत्र है कि आप उस समय जैसे राजेंद्र जी ने वो भजन जो कल बताया ना, उस भजन में एक पंक्ति और लिखी है। क्या लिखी है? बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। क्या लिखा है? बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओ। ये जरूरी नहीं आपको हर प्रश्न का आंसर देना नहीं आता है, तो उस समय आप क्या रह सकते हो? चुप रह सकते हो, शांत रह सकते हो। मैं कि नहीं आया? क्यों आपको जरूरी है कि हर प्रश्न का उत्तर देना? क्यों आप जरूरी है कि अपने ज्ञान के क्षयोक्षम भाई उनके सामने में समझ कमजोर नहीं दिखना चाहिए ना? इसके लिए अपन कुछ भी आंसर देने ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए। कई जगह तो ऐसा है कि बुद्धू बन के चुप रह जाने में क्या है? शांति और सहजता होती है। मैं कि नहीं? शांति और क्या है? सहजता। इसलिए वस्तु स्वरूप अपने को ये बता रहा है कि परस्पर विरोधी धर्म आत्मा में रहते हैं। ऐसी संसार में परस्पर विरोधी लोग रहते हैं, तो भी अपने को क्या रहना है? सहज और शांत रहना। सहज और शांत रहना है अपने। आनंद करने की चीज है, तो कैसे क्या करने की चीज है? आनंद करने की चीज। तो इससे जो सर्वथा एकांतवादी मत है, उन सारे मतों का इस विशेषण के माध्यम से क्या हो गया? खंडन हो गया। जितने भी एकांतवादी मत हैं, जो वस्तु को एकांतात्मक नहीं मानते हैं, वो सारे मतों का क्या हो गया? खंडन हो गया। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की विशेषता क्या है? आचार्य भगवान क्या कहते हैं? चौथे नंबर की विशेषता क्या बतलाते हैं? कि ये आत्मा है, ये कैसा है? आत्मा गुण पर्याय। आत्मा कैसा है? गुण पर्याय। आत्मा कैसा है? गुण पर्याय। ये दो शब्दों का ज्ञान सबको है कि नहीं है? कौन से दो शब्द? गुण और पर्याय। सबको है कि नहीं है? जिसको जिसको नहीं है वो हाथ खड़े करें। जिसको जिसको नहीं है। बहुत अच्छा। और इधर सबको है? हाँ, गुण पर्याय का ज्ञान सबको है। मतलब मैं किसी से भी पूछ लूं गुण और पर्याय, अरे भाई क्यों टेंशन लेते हो? हाथ खड़े करने में कोई किसी का अपयश होने वाला नहीं है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट आगे की चर्चा करूं कि इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूं, या गुण और पर्याय को थोड़ा समझाऊं। समझा कि नहीं आया? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? इधर पीछे भैया, पता है आपको गुण और पर्याय क्या होती है? पता है भैया? अतिशय भैया, पता है आपको? हाँ? बताओ क्या होती है गुण और पर्याय? हाँ बता दो भैया, आप बता दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि पता होता है, लेकिन अपन पूछते हैं ना तो क्या होते? घबरा जाते हैं। नहीं कि नहीं आया, और जवाब दे पाते नहीं। पता होता है बहुत लोगों को, ऐसा नहीं नहीं पता होता है। लेकिन मेरे को तो प्रयोजन तब सिद्ध होगा कि जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता है।
नहीं कि नहीं आया? हाँ, आधों को पता है और आधों को नहीं पता है। तो कहते हैं कि आत्मा कैसा है, जीव नामक पदार्थ कैसा है कि उसमें गुण भी है और उसमें क्या है, और इसी को ही द्रव्य की विशेषता बतलाते हुए आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र भी बनाया है, आप सबको सूत्र याद होगा, गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या सूत्र बनाया? गुण पर्यायवत द्रव्यम। कि जो द्रव्य है वो कैसा होता है, गुण और पर्याय। द्रव्य कैसा होता है, गुण और पर्याय। कि द्रव्य तीन टुकड़े में विभाजित नहीं है, कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय, तीनों को मिलाकर के एक सत बनता है। तीनों को मिलाकर क्या बनता है, एक सत बनता है। मतलब वस्तु जो है द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है, द्रव्य गुण। हम समझने समझाने के लिए ऐसे तीन भेद करके समझते हैं। वस्तु तो कैसी है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। हम समझने समझाने के लिए उसके तीन भेद करते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय, ये तीन भेद खड़े करते हैं। लेकिन वस्तु में ऐसे तीन भेद नहीं है, वस्तु के ऐसे तीन टुकड़े नहीं है। है वस्तु तो कैसा है, वस्तु तो कैसा है, आत्मा तो कैसी है, एक है। कि वो आत्मा गुण पर्यायात्मक, आत्मा कैसी है, गुण पर्याय। गुण पर्यायात्मक है मतलब अपन ये ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य इनको क्या कहते हैं अपन, गुण। और इन गुणों की जैसे डेफिनेशन अपन देखें तो पर्याय किसे कहा, कि गुणों के परिणमन को क्या कहा गया है, पर्याय। तो ये ज्ञान का परिणमन, उसका नाम क्या है, पर्याय। केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है, पर्याय। श्रद्धा गुण है कि पर्याय है, श्रद्धा क्या है, गुण है। समझ में कि नहीं है, श्रद्धा क्या है, गुण है। केवल ज्ञान क्या है, पर्याय। सम्यक दर्शन गुण है कि पर्याय है, आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, ठीक है। गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं, पर्याय। गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं, पर्याय। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माइक काला है, माइक क्या है, काला है। तो इस माइक काला में द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, सिद्धांत बोलो। ये माइक काला, एकदम सिंपल एग्जांपल से अपन थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ये माइक काला है, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए सबसे पहले तो। हाँ, ये माइक क्या है, सबसे पहले तो बोलो माइक उद्गल द्रव्य है। माइक कौन सा द्रव्य है, उद्गल द्रव्य। ये आइडेंटिफाई आना चाहिए, ठीक। उसके बाद में माइक, मैंने कहा माइक काला है, तो इसमें गुण क्या है और पर्याय क्या है। हाँ, काला क्या है वो, चाहो पर्याय। अरे भाई, अभी अपन ने डेफिनेशन बनाई, क्या बनाई, गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं, ज्ञान। और गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसको क्या कहते हैं अपन, गुण कहते हैं। दोनों डेफिनेशन को थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे, अभी थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ये जो माइक काला है तो कहते हैं माइक उद्गल द्रव्य। इस माइक में गुण जो है वो कालापना गुण नहीं है वास्तव में। वास्तव में तो ये वर्ण नाम का गुण है इसके अंदर। कौन सा गुण है इसके अंदर, वर्ण। और काले नाम की उसकी क्या है, पर्याय। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, वर्ण नाम का गुण है और कालापना नाम की उसकी क्या है, पर्याय। क्योंकि अपन कहते हैं ना कि भाई वर्ण गुण की पर्याय, वर्ण गुण की कौन कितनी पर्याय कही, 5। मुख्य रूप से कितनी बतलाई, 5, है ना। तो ये सफेद काला हरा नीला पीला कहते ये वर्ण गुण की क्या है, ये पर्याय। वास्तव में इसमें गुण कौन सा है, गुण कौन सा है, वर्ण नाम का गुण है। समझ में आया कि नहीं है। भाई सिंह के जीव को, महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में काय की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। मैंने एक सेंटेंस बोला अभी यहाँ पर, क्या सेंटेंस बोला अपन ने, कि सिंह के जीव को, महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय। कौन बताएगा, हाँ आगम भैया बता रहे हो। हाँ, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, 1 by 1।
अभी इधर से, ठीक है। द्रव्य क्या है, गुण क्या है? अरे कौन सा द्रव्य जीव है? महावीर का जीव, मतलब जो सी की पर्याय, मतलब सी एक क्या हो गया, जीव हो गया। सी में क्या हो गया, जीव। और हाँ, हाँ, ठीक है। गाड़ी धीरे 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 पहुंच गई अपने स्टेज तक के, कि इसमें जीव द्रव्य है, श्रद्धा गुण है, और सम्यक दर्शन उसकी क्या है, पर्याय। उसमें है कि नहीं आया भाई? जीव द्रव्य सी जो है वो कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य। और उसमें श्रद्धा नाम का क्या है, गुण है। और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वो उसकी क्या हो गई, पर्याय। सीधा सीधा एकदम बिल्कुल। हाँ, अभी जो वर्तमान पर्याय, वर्तमान जो सी का जीव है, हन्मा की नहीं है वो तो अपन एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि भाई वो जीव किसका जीव है, पहले किसका जीव है, वो महावीर भगवान का जीव पूर्व भाव में क्या था, सिंह की पर्याय में, है ना। और असमान जाति पर्याय की अपेक्षा से चर्चा की जाए तो सिंह की जो अवस्था दिखाई दे रही है उसको क्या कहा जाता है, पर्याय। लेकिन वो पर्याय असमान जाति पर्याय है। वो कौन सी पर्याय है, असमान जाति पर्याय। असमान जाति मतलब दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है। दो द्रव्यों की कैसी पर्याय है, तो वास्तव में वस्तु स्वरूप के अंदर में दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय नहीं हो सकती। वस्तु स्वरूप में तो एक द्रव्य की, एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है, एक ही पर्याय। ये नियम ध्यान में रखना। क्या कहा, वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य में एक समय में एक गुण की कितनी पर्याय होती है, एक ही पर्याय। ज्ञान गुण की एक समय में कितनी पर्याय होगी, एक ही पर्याय। जब ज्ञान, भगवान का ज्ञान, अनंत परमात्मा का ज्ञान लोकालोक को एक साथ एक समय में जान रहा है, तो उस समय ज्ञान गुण की एक पर्याय है कि अनेक पर्याय है? ज्ञान गुण की एक पर्याय है कि अनेक पर्याय? उस केवल ज्ञान की एक पर्याय में अनंत लोकालोक जो है, अनंत द्रव्य गुण पर्याय क्या है, एक साथ एक समय में क्या है, झलक। वो पर्याय तो कितनी है, एक ही है। और केवल ज्ञान की पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती है? केवल ज्ञान की पर्याय बदलती है कि नहीं? अरे बदलने का नाम ही क्या है, पर्याय। बदलने का नाम ही पर्याय है। नहीं बदले तो पर्याय नहीं है, वो नहीं बदले तो पर्याय नहीं है। अन्वय के नहीं आए। केवल ज्ञान की पर्याय में हर प्रति क्षण उत्पन्न होने वाली पर्याय में कि वो लोकालोक पूरा वही का वही झलक रहा है, लेकिन ज्ञान क्या हो गया है, ज्ञान का परिणमन क्या हो गया है, बदल गया। ज्ञान का परिणमन क्या हो गया है, बदल। एक समय में लोकालोक झलक रहा था, दूसरे समय में भी लोकालोक झलक रहा है, लेकिन ज्ञान का परिणमन क्या हो गया है, बदल गया। इसी का नाम क्या है, केवल ज्ञान। इसी का नाम क्या है, पर्याय। इसी का नाम क्या है, पर्याय। ठीक है, आइडेंटिफाई तो करना अपने को आ गया, क्या द्रव्य है, क्या गुण है, और क्या पर्याय। आत्मा कहते हैं कि गुण पर्याय वाला है। आत्मा कैसा है, गुण पर्याय। आत्मा कैसा है, गुण पर्याय। आत्मा में अनंत गुण है, और उस गुण की, प्रत्येक गुण की प्रति समय कितनी पर्याय हो रही है, एक एक पर्याय हो रही। तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय हो गई प्रति समय, अनंत पर्याय। कितनी पर्याय हो गई, अनंत पर्याय। मतलब इस द्रव्य गुण पर्याय की अनंतता का भाव वसन कर रहे हैं अपन। वस्तु स्वरूप में कैसी अनंतता पड़ी हुई है, दुनिया के लिए वस्तु स्वरूप के अंदर में कैसा वैभव पड़ा हुआ है अंदर में। अब देखो, गुण की डेफिनेशन बतलाते हुए आचार्य भगवंत ने क्या डेफिनेशन बताई। तो सिद्धांत प्रवेश का में अलग डेफिनेशन है, और तत्वार सूत्र में एक अलग डेफिनेशन। तत्वार सूत्र में क्या बताया कि द्रव्याश्रय निर्गुण गुण, कि जो गुण है वो किसके आश्रित रहता है, द्रव्य के आश्रित। किसके आश्रित रहता है, इसलिए द्रव्य को समझ लो अंशी कहा जाता है, और गुण और पर्याय को उसका क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। और अंश अंशी का अभेद रूप वस्तु होती है। वस्तु कैसी होती है, अंश अंशी के अभेद रूप होती है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये आती है कि द्रव्याश्रय, गुण किसके आश्रय से रहते हैं, द्रव्य के आश्रय से। मतलब जो द्रव्य का प्रदेश है वही गुण का प्रदेश होता है, और वही पर्याय का प्रदेश होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल पूछता हूँ, ज्ञान के कितने प्रदेश हैं? ज्ञान के कितने प्रदेश हैं? हाँ? क्यों असंख्यात प्रदेशी है? क्योंकि द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, उसका ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी है, और उस ज्ञान का परिणमन भी क्या होगा? असंख्यात प्रदेशी। साहब ऐसा हो सकता है, एक कोने में ज्ञान हो, एक कोने में दर्शन हो, एक कोने में चारित्र हो, आत्मा असंख्यात प्रदेशी, लेकिन अनंत गुण है, तो अनंत गुण पूरे आत्मा में व्याप्त होकर रहते हैं कि एक एक कोने में पड़े हुए हैं? वस्तु का स्वरूप समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कोने में नहीं पड़े हुए हैं, पूरे असंख्यात प्रदेशों में कहा क्या होकर के रह रहे हैं? व्याप्त होकर के रहे। ऐसा नहीं है कि ज्ञान तो यहां होता है, ज्ञान कहां होता है? यहां होता है, हम में कि नहीं है? और चारित्र जो है वो पैरों में होता है, ऐसा है क्या? है? चारित्र पैरों में होता है, और मूर्त का ज्ञान कहां होता है? घुटने में होता है। ऐसा है क्या? तो तुम्हारा ज्ञान तो क्या है? घुटने में है, ऐसा बोलते घुटने में है? किसी मूर्त का ज्ञान घुटने में, ऐसा होता है क्या? ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो ज्ञान पूरे असंख्यात प्रदेश में क्या होकर के रहता है? व्याप्त होकर, पूरे असंख्यात प्रदेश में। साहब ये जो पेट के जो प्रदेश है वहां पर भी ज्ञान है, कहते हैं वहां पे भी ज्ञान है। ये जो पैर के प्रदेश है वहां पे भी ज्ञान है, कहते हैं वहां पे भी ज्ञान है। ज्ञान पूरे सिर से पांव तक, जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है, और उतना ही बड़ा उन गुणों का क्या है? प्रदेश। उतना ही बड़ा किसका? जो गुण है वो कभी खंड खंड रूप नहीं होते हैं। गुण कैसे नहीं होते? एक कोने में ज्ञान पढ़ा हो, एक कोने में दर्शन पढ़ा हो, एक कोने में चारित्र, ऐसा खंड खंड पना गुणों में होता नहीं। जैसे धर्म आत्मा में अखंड है, वैसे गुण भी आत्मा में कैसे है? अखंड है। हमें कि नहीं है? वैसे गुण भी आत्मा में अखंड है, उसमें रंच मात्र भी खंड खंड पना होता है नहीं। इसलिए थोड़ा अनुमान से देखो, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको पैर में चिमटूंगा तो ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कि नहीं खाली यहीं पर चिमटने से ज्ञान होता है क्या? होता है कि नहीं है? हाँ, तो कहते ज्ञान का प्रदेश संपूर्ण आत्मा के जितने प्रदेश हैं उस पूरे के पूरे प्रदेश में क्या है? व्याप्त है। प्रदेश में खंड खंड पना होता नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, कि आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश कभी खंड खंड पना नहीं होगा? कि आहारक शरीर में जब आत्मा, जब मुनि राज को उस तथ्य में शंका होने पर जब दूसरे जगह गमन होता है, तो जब आत्मा के प्रदेश खंड होते होंगे उसमें कट लगता होगा कि नहीं लगता होगा? हाँ? कभी नहीं लगता? नहीं, नहीं लगता। यहां से मान लो विजय क्षेत्र गया तो यहाँ से भरत क्षेत्र में है, समझ में कि नहीं? और भरत क्षेत्र से औदारिक शरीर मान लो, जो आहारक शरीर है वो कहाँ चला गया? विजय क्षेत्र, तो कट लगेगा कि नहीं लगेगा? या यहाँ से समझ लो हस्तिनापुर में कोई मुनिराज विराजमान है और वहां पे तथ्य की शंका हुई और आहारक शरीर वहां तक गया और वहां से लौट करके वापस आया, तो आत्मा के प्रदेश खंड खंड हुए कि नहीं हुए? कि नियम है कि आत्मा के प्रदेश कभी खंड खंड रूप हो सकते है नहीं। चाहे आहारक शरीर के साथ यहाँ से वहां जाए, वो इंद्रधनुष जैसा हो जाएगा, समझ लो काम। इंद्रधनुष जैसे यहाँ से वहां आत्मा के प्रदेश पूरे व्याप्त रहेंगे, उस आत्मा के बीच में से कोई कट लगने वाला नहीं। ऐसी अखंडता है आत्मा के अंदर। कैसी अखंड? अच्छा ये बताओ, जो कुंद कुंद आचार्य देव है वो महाविद्य क्षेत्र गए थे, आहारक शरीर के साथ में गए थे कि औदारिक शरीर के साथ? हाँ, तो कुंद कुंद आचार्य देव गए थे महाविद्य क्षेत्र, आहारक शरीर के साथ में गए थे कि औदारिक शरीर के साथ? है? हाँ, वो तो साक्षात गए थे वहां पर। कैसे गए थे वहां पर? साक्षात गए थे। आहारिक शरीर साक्षात थोड़ी जाता है, नहीं, वो तो कैसे गए थे? साक्षात औदारिक शरीर के साथ में वहां पर विराजमान थे कुंद कुंद आचार्य। समझा कि नहीं आया? है? तो ये वस्तु की अखंडता देखो आप, वस्तु अनंत गुण होते हुए भी खंड खंड रूप नहीं होती, अनंत पर्याय होते हुए भी क्या होती है? खंड खंड रूप होती नहीं है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर, वो पूरे असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। जो आत्मा के प्रदेश वही उसके गुणों के प्रदेश, वही उसकी पर्याय के प्रदेश। लेकिन फिर भी गुण की बहुत अल्टीमेट विशेषता है। क्या विशेषता है गुण की? गुण की 3 विशेषताएं। गुण की कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं।
कौन सी 3 विशेषताएं गुण की? ये तो 2 विशेषताएं तो पहले बतला दी कि गुण जो होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है। कि गुण के भी कोई गुण होते हैं क्या? गुण के भी कोई गुण होते हैं क्या? नहीं, गुणों की पर्याय होती है पर गुणों के गुण नहीं होते, इसलिए कहा निर्गुणा गुण। इसलिए क्या शब्द लिखा कि गुण जो होते हैं वो स्वयं कैसे होते हैं? निर्गुणी होते हैं। गुण स्वयं कैसे होते हैं? निर्गुणी। गुणों के गुण नहीं होते हैं, गुणों की तो क्या होती है? पर्याय होती है। समझ में? ये 2 विशेषता तो डेफिनेशन से निकली। ये 2 विशेषता तो कहां से निकली? डेफिनेशन से। 3 विशेषता और उसके स्वरूप में पड़ी हुई है। किसके स्वरूप में पड़ी हुई है? गुण के स्वरूप में। किसके स्वरूप में पड़ी हुई है? गुण के स्वरूप। क्या विशेषता पड़ी हुई है? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण रहते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में कितने गुण रहते हैं? अनंत गुण रहते हैं। और एक आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण जो व्याप्त होकर के रह रहे हैं, उसमें से एक गुण कभी दूसरे गुण रूप होता नहीं है। एक विशेषता जबरदस्त। क्या कहा? क्या कहा? फिर एक बार क्या कहा? एक गुण कभी दूसरे गुण रूप होता, लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। क्या कहा? एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया। दिमाग चकरा जाएगा ऐसे तो भैया क्या बात है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, पर एक गुण का रूप किसमें पाया जाता है? दूसरे गुण में पाया जाता है। परिशिष्ट में समय सार में अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसकी चर्चा की। तीसरी विशेषता, अभी विशेषता याद कर लो, फिर मैं अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तीसरी विशेषता कि आत्मा में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर कभी अलग अलग होते नहीं है। कितनी विशेषताएं हो गई? 3। कौन कौन सी 3 विशेषता? कि एक गुण कभी ज्ञान कभी दर्शन रूप नहीं होगा, दर्शन कभी ज्ञान रूप नहीं होगा, ज्ञान कभी चारित्र रूप नहीं होगा, और चारित्र कभी ज्ञान। मतलब गुणों की भी स्वतंत्रता कितनी जबरदस्त है कि अनंत गुण एक साथ एक ही प्रदेश में आत्मा के अंदर में विराजमान है, लेकिन अनंत गुण की इतनी स्वतंत्रता है कि सब कैसा काम कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। आप देखो, आप एग्जाम्पल ज्ञान तीन गुण लेते हैं अपन अभी। कौन कौन से 3 गुण? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ये बताओ मेरे को आप कि ज्ञान है, उस ज्ञान की परिपूर्णता जन्म लेते ही हो जाती है क्या? कहां होती ज्ञान की परिपूर्णता? 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने पर। कहां होती है? 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान। और चारित्र की पूर्णता कहां हो जाती है? 12वें गुण स्थान में। कहां पर हो जाती है? 12वें गुण स्थान में। जब वीतराग दशा प्रकट होती है तो वहां चारित्र गुण की क्या हो जाती है? परिपूर्णता। और श्रद्धा की पूर्णता कहां हो जाती है? 4वें गुण स्थान में, जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये तीनों गुण यही सिद्ध कर रहे हैं कि हम अपना अपना काम कैसे कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। श्रद्धा अपना काम की, वो 4थे गुण स्थान में क्या हो गई? परिपूर्ण हो गई। चारित्र ने अपना काम किया, 12वें गुण स्थान में क्या हो गया? पूरा हो गया। और ज्ञान अपना काम कर रहा है, वो 13वें गुण स्थान में जाकर के क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ये किस चीज को बतला रहे हैं? इस गुणों की स्वतंत्रता। किसको बतला रहे हैं? गुणों की, कि मेरे अंदर में अनंत गुण है, लेकिन सारे गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। एक गुण किसी दूसरे गुण के काम में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता। दर्शन गुण नहीं कर रहे, ज्ञान ज्यादा देखना देखना बंद कर, समझ है कि नहीं है? ऐसा नहीं बोलता। चारित्र गुण को ज्ञान गुण ऐसा नहीं बोलता। अरे ज्ञान गुण भैया देखो मेरे को जानना है तो जरा तुम चुपचाप बैठो अभी जरा, ऐसा नहीं है। ये सारे गुण, और ये सिस्टम कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक। ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है? ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है? आप चला रहे हो कि सिस्टम को? मेरा प्रश्न है कि इस सिस्टम को कौन चला रहा है? कि ये जो ज्ञान की प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसको कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? अरे बोलो कौन ला रहा है? मैं ला रहा हूं साहब, पंडित जी अभी प्रवचन सुन रहा हूं मैं यहाँ पर बैठ करके है। और प्रति समय जो ज्ञान का की पर्याय वो मैं ला रहा हूं। यदि आप लाते तो 1 घंटे के प्रवचन में आपका उपयोग कहीं दूसरे भटकता नहीं। समझ कि नहीं आया? कि आपका उपयोग चाहते हुए भी क्या हो जाता है? अतिशय चाहते हुए भी क्या हो जाता है? भटक गया कि नहीं भटका?
समझ में कि नहीं आया कि चाहते हुए भी क्या हो जाता है, भटक जाता है। इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है, ऑटोमेटिक। ये परिणमन जो चल रहा है, ज्ञान अनंत गुण का वैभव अंदर में पड़ा हुआ है, सब अपना अपना काम कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं सब अपना अपना काम, ऑटोमेटिक। मैं इस चर्चा को बहुत ऊंचाई तक के ले जाना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया आनंददायक चर्चा है ये कि ऐसा लगता है कि द्रव्य गुण पर्याय की मस्ती में मस्त हो जाओ, वस्तु स्वरूप का आनंद आ जाए। समझ में कि नहीं है, वस्तु स्वरूप का आनंद लेना है तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना पड़ेगा। इसके बिना वस्तु स्वरूप का आनंद आ सकता नहीं है। समझना, कितनी विशेषता बतलाई अपन ने, तीन। पहली विशेषता क्या बताई, एक गुण। दूसरी विशेषता क्या बतलाई, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। तीसरी विशेषता क्या बताई, अनंत गुण आत्मा के कभी बिखर कर अलग अलग हो सकते हैं। जब पागल हो जाऊंगा तो ज्ञान मेरे से बिखर के अलग हो जाएगा कि नहीं। अरे निगोद में चला जाऊंगा तो ज्ञान मेरे से छिटक के बाहर चला जाएगा क्या। क्या जबरदस्त निर्भीकता प्रदान कर रहे हैं आचार्य भगवान। तू कैसी भी पर्याय में चले जा, तेरे गुणों को कोई भी आज पहुंचने वाली है ही नहीं। बोलो आप कितनी निडरता और कितनी निर्भीकता आ जाए जीवन के अंदर में, एक कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे गुणों को कोई आज पहुंचने वाली है नहीं। बोलो बाप। और चौथी विशेषता और लिख लो इसकी, चौथी विशेषता है द्रव्य का गुण के साथ में नित्य तादात्म्य संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, नित्य तादात्म्य। द्रव्य का गुण के साथ में कौन सा संबंध है, नित्य तादात्म्य। अभी समझेंगे, आपको एक एक चीज ख्याल में आ जाएगी। अभी तो केवल मैं आपको विशेषताएं लिखा रहा हूं कि मेरे गुणों के साथ में क्या ताल्लुक है और मेरे गुण मेरे अंदर में किस तरह से विराजमान है। टोटल मिला के 6 हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए, 6। टोटल 6 हो गए ना, 4 तो ये और 2 पहले तत्काल सूत्र वाले लिखा है वो। ठीक है, कि पहले क्या लिखा है, गुण कैसे होते हैं, किसके आश्रित रहते हैं, गुण किसके आश्रित रहते हैं। सेकंड नंबर, जैसे अगली बार आप जब भी कोई कार्यक्रम रखो तो उसमें एक कार्यक्रम जरूर रखना। कौन सा कार्यक्रम, कि आप गुणों के बारे में 10 लाइन बोलिए, इसके बारे में बोलिए, गुणों के बारे में 10 लाइन बोलिए। आप जीव नामक पदार्थ के बारे में 10 लाइन बोलिए। ठीक है, ये कार्यक्रम जरूर रखना। ठीक है, और कितने लोग फिर बोल पाते मेरे को फोन करके बतलाना। ठीक है, गुण, गुण के एक आध दिन रात में रख लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, कौन कितने ज्यादा पॉइंट्स बोल पाता है उसको अपन पुरस्कार देंगे। कौन कितने ज्यादा पॉइंट्स बोल पाता है, ये आज मत रखना, सेकंड लास्ट दिन, सेकंड लास्ट दिन ये कौन कितने पॉइंट्स बोल पाता है, किस संदर्भ में, जो चर्चा यहाँ चल रही उसी संदर्भ में, आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, पहली विशेषता क्या बताई, द्रव्य किसके गुण किसके आश्रित होता है। सेकंड विशेषता क्या बतलाई, कि गुण कैसे होते हैं, निर्गुण होते हैं, कि गुणों के कोई गुण नहीं होते। तीसरी विशेषता क्या बतलाई, एक गुण कभी नहीं होता। तीसरी चौथी विशेषता, एक गुण का रूप दूसरे गुण में, जैसे कहते हैं पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक करुणी राज चमकती, वैसी एक गुणों की झलक किसमें दिखाई देती है, दूसरे गुण में। कैसे दिखाई देती है डिस्क्राइब करता हूं मैं। थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी तो फिर उसके बाद कल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाए, दिमाग में शंका ही मत नहीं बनी रहे दिन भर, ये क्या बात है। एक गुण का रूप किसमें पाया जाता है, दूसरे गुण में। जैसे अपने आत्मा के अंदर में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, अनंत वैभव है, अस्तित्व नाम का गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व, प्रदेशत्व, अनंत गुण है, जीवत्व, चिति, दृषि, ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा के अंदर में। देखो जैसे जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है। चिति शक्ति का किसको बोलते हैं, चिति शक्ति, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। क्या क्या डेफिनेशन है, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। कि चिति शक्ति का मतलब ये होता है कि आत्मा कभी जड़ रूप नहीं होता। आत्मा कभी क्या नहीं होता, जड़ रूप नहीं। यदि चिति शक्ति का रूप जो है वो सारे गुणों में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, यदि इसका रूप यदि सारे गुणों में नहीं पाया जाए तो आत्मा के सारे गुण जो है वो जड़ रूप हो जाएंगे। आत्मा के सारे गुण कैसे हो जाएंगे, जड़ रूप हो जाएंगे। तो चिति शक्ति का रूप उसमें पाया जा रहा है, इसलिए कभी भी आत्मा के जो अनंत गुण है वो कभी जड़ रूप होने वाले नहीं। प्रमेत्व गुण का रूप पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है उसके अंदर में, प्रमेत्व गुण का रूप भी पाया जाता है। यदि प्रमेत्व गुण का रूप अनंत गुणों में नहीं पाया जाए
तो क्या दिक्कत खड़ी होगी कि अनंत गुण कभी केवली के ज्ञान का विषय नहीं बने। आया समझ में? उन गुण हमारे ज्ञान का विषय तो बनते ही नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बनते है ही नहीं। अनंत गुण किसके विषय बन रहे हैं? अनंत गुण केवल ज्ञान का। क्यों बन रहे हैं केवल ज्ञान का विषय? क्योंकि उन गुणों के अंदर में काय का रूप पाया जा रहा है? प्रवृत्त गुण की डेफिनेशन क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक गुणों के अंदर में प्रमित्व नाम का गुण का रूप पाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक गुण जो है वो किसका विषय बनते हैं? ज्ञान का विषय बनते हैं। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, लेकिन वहां शब्द क्या डाला? किसी न किसी। क्या शब्द डाला? मतलब किसके ज्ञान का विषय बन रहा है? केवल ज्ञान। ये समझ में आया? ये प्रमेय। और ऐसी शक्ति भी आत्मा के अंदर में जिसके कारण से एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। ऐसी कौन सी शक्ति है? विभुत्व नाम की शक्ति। कौन सी शक्ति है? विभुत्व नाम की शक्ति आत्मा के अंदर में है, जिसके कारण से एक गुण का रूप कितने गुणों में व्याप्त होकर के रहता है? अनंत गुणों में व्याप्त होकर रहता है। क्या जबरदस्त स्वरूप है आत्मा का। मतलब आप इस धारा में जब आप चले जाओगे तो ऐसा आनंद 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 आनंद, जैसे दादा ने लिखी ना, अनंतानंद 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 अनंतानंद, ऐसा अनंत आनंद आएगा आपको। समझ में कि नहीं आया? तो कितने पॉइंट हो गए? 4 और 2 6। अंतिम पॉइंट जो है अपन ने बोला नित्य तादात्म्य। गुणों के आत्मा के साथ में कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिया, कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि नित्य तादात्म्य कैसा संबंध है उनके साथ में? नित्य। द्रव्य और गुण हमेशा नित्य है। नित्य तादात्म्य संबंध मतलब हमेशा। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा का संबंध। कैसा संबंध है? हमेशा। और तादात्म्य मतलब एक मेक होके रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक मेक। तादात्म्य का मतलब क्या होता है? एक द्रव्य और गुण कैसे रहते हैं? एक मेक। द्रव्य का पर्याय के साथ में अनित्य तादात्म्य है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय का संबंध कितने समय का है? एक समय का है। इसलिए उस संबंध को क्या कहा? अनित्य। इसलिए उसको क्या कहा? अनित्य। लेकिन एक समय के लिए ही सही, लेकिन पर्याय उस द्रव्य के साथ में कैसे होकर के रहती है? तादात्म्य होकर रहती है। कैसे होकर के रहती है? गुण तो नित्य तादात्म्य होकर के रहता है, और पर्याय एक समय के लिए तादात्म्य होकर के रहती है। इसलिए कहते हैं गुण और पर्यायवान है वस्तु। आत्मा कैसा है? गुण और पर्यायवान। तो ये जो 6 विशेषताएं आपको बतलाई है, आपको लिए होमवर्क है, ये 6 विशेषताएं आपको याद करके आनी है। 6 विशेषताएं क्या करनी है? अभी हमारे गायक भैया तो थोड़ा बहुत याद कराने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिस्ट तो नहीं लग रहा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है। और अपन उदाहरणों के माध्यम से कल जब इसकी प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे तो और आनंद आएगा। पर्याय के स्वरूप की जब चर्चा करेंगे, पर्याय का कैसा स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बतलाया है, और पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय का स्वरूप समझ करके पर्याय दृष्टि छोड़नी है। क्या करना है अपने को? पर्याय दृष्टि छोड़नी। उस उद्देश्य से पर्याय की चर्चा सुनेंगे अपन। ओम नमः। आनंदी शोध स्वरूप भाई साहब ने कल निवेदन किया था, उनको रोज पुनः पुनः निवेदन ना करना पड़े सुनील भैया को। 5 मिनट आप स्थिरता बना के रखें, 5 मिनट में अपना ये कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ चलिए। सुंदर चर्चा समय साथ की दूसरा जो हमारे जीव के हमारे 7 विशेषण की चर्चा की थी, उसमें से 4 विशेषणों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तीसरे और चौथे विशेषण पर आज हम चर्चा की। तो पहले कुछ प्रश्न तीसरे विशेषण से, उसके पश्चात चौथे विशेषण से करेंगे। जो अपना तीसरा विशेषण था वो कौन सा था? अनंत धर्मात्मा।
कि वस्तु में अनेक धर्म है, मेरे जीव द्रव्य में अनेक धर्म है। प्रश्न यह है, जड़ चेतन तो परस्पर विरोधी धर्म है, तो ये दोनों जीव में पाए जाते हैं, यह कहना सही है या गलत? एक ग्रंथ के उदाहरण के माध्यम से एक चर्चा आई थी, उस ग्रंथ का नाम और वह बताना है कौन सी वह लाइन थी जो वहां पे प्रयोग की गई। चेतन और अचेतन दोनों परस्पर विरोधी धर्म है, तो वो ऐसे परस्पर विरोधी धर्म आत्मा में है कि नहीं है, और कौन से ग्रंथ के आधार से बताई थी, है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं? एक लाइन में जवाब है केवल उसका। इधर पुरुष वर्ग में से पहले पूछते हैं अपन। हाँ बताइए। पंडित जी ने इस बात पे प्रकाश डाला था कि वस्तु में जिसकी संभावना है उसमें अनंत धर्म है, पर जिसमें संभावना नहीं है उसमें अनंत धर्म नहीं है। जैसे चेतन और अचेतन, आत्मा या तो मतलब चेतन ही रहेगी, वो दोनों अपोजिट चीजें हैं। चेतन और मतलब चेतन है तो अचेतन नहीं हो सकता, ये बातचीत क्योंकि दोनों की एक साथ वस्तु में रहने की संभावना नहीं। बहुत अच्छा जवाब है आपका। जो है वह परस्पर विरुद्ध धर्म रहेंगे, प्रति जिन धर्मों की संभावना है अगर कोई परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में पाया जाता हो, ऐसा कोई गुण नहीं है बहुत सुंदर हो या। इसके बाद में मुख्य और गौण की जो चर्चा आई थी कि मुख्य गौण कहाँ पे होता है, मतलब वस्तु में होता है, वाणी में होता है या ज्ञान में होता है, तो ये जो मुख्य और गौण की व्यवस्था है वह कहाँ और कैसे होती है? ऑप्शन भी दे दिए गया, एक भैया ने आपको ऑप्शन भी बतला दिया। चलिए, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। पूरा बोलना है। हाँ बताइए। मुख्य और गौण कहाँ पर यूज होता है? ज्ञान और हाँ, ज्ञान और वाणी में होता है, कहाँ नहीं होता है? हाँ, ज्ञान और वाणी में होता है और वस्तु में नहीं होता। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। और ये भी ध्यान रखना कि छद्मस्त के ज्ञान में मुख्य गौण होता है, केवली भगवान के ज्ञान में कोई मुख्य गौण नहीं होता है। वाणी में तो मुख्य गौण अपने ही होता है, उनके तो वाणी का सिद्ध परमात्मा के कोई व्यवहार है नहीं। ठीक है, एक लाइन और जो है उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तीसरा प्रश्न, ये जो विशेषण है कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है, इसको समझने से हमें क्या होगा, हमारे जीवन में क्या आएगा? ये पंडित जी साहब ने एक लाइन बताई थी, वो आपको बताना है। यदि हम ये समझ लेंगे, जान लेंगे कि भाई साहब वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, तो इससे हमारे जीवन में क्या आएगा? हाँ, इधर से जवाब, इधर पुरुष वर्ग में से, महिला वर्ग से हो गया, इधर पुरुष वर्ग में। तो कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं एकदम। ये तो अपने जीवन से कनेक्ट किया था इसको, कि अपन इसको अपने लाइफ के से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो कनेक्ट कैसे करना है, वस्तु में ऐसा स्वरूप है तो उसको अपने लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है। वो तो सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। भाव जो है वो आप सही अभिव्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा सा एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे वस्तु में आत्मा में अनंत गुण है, वैसे ही इस विश्व में अनेक विचारधाराओं के लोग हैं, उनके बीच में रहकर के भी हम सहज और शांत रह सकते हैं। चौथी जो विशेषता थी, गुण पर्यायवान होता है, तो सर्वप्रथम प्रश्न गुण और पर्याय किसे कहते हैं? हाँ, वो इधर महिला वर्ग में से आंसर हुआ और पर्याय। हाँ, ये इधर भाभी से पूछते हैं।
गुण कहते हैं, माइक माइक से पर्याय कहते बहुत ही हैं। सुंदर परिभाषा बनाई, बहुत ही सुंदर। इसके पश्चात जो विशेषण बताई थी, विशेषता बताई थी, इसकी विशेषता बताई थी गुण की। कितनी विशेषता बताई थी? 6। तो दो विशेषता तत्वार सूत्र के आधार से पुरुष वर्ग को बतानी है, बाकी की 4 विशेषता महिला वर्ग से बताई। हाँ, आप लोग के लिए सरल कर दिया थोड़ा, है ना? हाँ हाँ, सिद्धांत। अच्छा चलो, ये छूट दे दो कि कोई भी 2 बता दें ये लोग, ठीक है? कोई भी 2 बता दें। हाँ, सिद्धांत के लिए छूट है ये। हाँ, एक गुण दूसरे गुण में पाए जाते हैं। एक गुण दूसरे गुण में पाए जाते हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, ऐसा बोलना। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। बहुत अच्छा। और दूसरा में हाँ, एक मतलब गुण की मतलब दूसरे गुण में एक गुण का रूप दूसरे गुण, एक गुण का रूप दूसरे गुण। याद रखना वो पंक्ति, पिता झलक जो जिनेन्द्र झलक मुनिराज, ऐसी एक गुण की झलक किसमें दिखती है? दूसरे गुण में। और जो 4 विशेषताएं हैं वो महिला वर्ग में से बतानी है, बाकी की 4 दो तत्वार सूत्र के आधार से और जो यहाँ पर जो 4 में से जो रहेगी वो। नए नए लोग जवाब दें। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि लोग, जो लोग हाथ खड़े करते हैं वही लोग रोज हाथ खड़े करते हैं, है ना? दूसरे नए लोग भी हाथ खड़े, देख के बोलने की छूट है। आपने नोट्स बनाया, उससे देख करके आप बोल सकते हैं, इतनी छूट है आपके लिए। ताकि आपके नोट्स भी मुझे को समझ में आ जाए कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। देख के बोलने की पूरी छूट है। हाँ, इधर नहीं नहीं, उनसे तो पूछ गए, इधर ये भाभी से पूछे लास्ट इधर। एक आध नए नए लोगों से आंसर। गुण द्रव्य के आश्रित होता है, गुण स्वयं निर्गुणी होता है, एक गुण कभी दूसरे गुण नहीं होते, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण विभव पर कभी अलग अलग नहीं होते, एक गुण दूसरे गुण में पाया जाता है, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। हाँ, द्रव्य का गुण एक साथ हाँ ठीक है, उसको कैसे लिखा है आपने? हाँ, तादात्म्य नहीं, नित्य तादात्म्य। कल एक ब्लैक बोर्ड भी यहाँ पर रख देना, व्हाइट बोर्ड, और उसमें लिख देना नित्य तादात्म्य, ठीक है? क्या नाम है उसका? द्रव्य। इसको ऐसा ऐसा सेंटेंस बनेगा ये कि द्रव्य का गुण के साथ में नित्य तादात्म्य संबंध। क्या सेंटेंस बनेगा? द्रव्य का गुण के साथ में नित्य तादात्म्य संबंध, ठीक है? इस प्रकार हम सबने 4 विशेषणों पर चर्चा की है। और भाई साहब ने जैसे कि प्रवचन में बोला बीच में कि हमें ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए, मतलब भाई साहब ने अगले साल की जो स्वीकृति हमें सहज में पर जो था आगे से और इसी में मेरा प्रोग्राम है और भाई साहब को कोशिश किया है अपनी जवाबों की लिए सभी